हे किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी हॉलिक। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर पार्ट फोर्थ ऑफ क्लास 9 चैप्टर 12 पैटर्न्स इन लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे या फिर थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था? थर्ड पार्ट में बेसिकली हम देख चुके थे क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्राइटेरिया साइंटिस्ट ने यूज किए थे बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। एक्चुअली में क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत सिंपल सी बात बोलती है आप सबको समझाने के लिए कि मान लो तुम एक लाइब्रेरी में जा रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव टू और तुम पढ़ना चाहते हो आई एम सो सॉरी, आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं एंड आपको एक बुक पढ़नी है, ठीक है, और उस बुक का नाम दिया है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी के राइटर कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो लिखी है वो है चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, ऑलराइट, तो अब तुम्हें पढ़नी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई बुक। ठीक है, अब तुम गए एक लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, अब वहां पे क्या है? वहां पे बुक्स स्कैटर्ड है। नॉर्मली यूजुअली लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो सेक्शन वाइज लगी होती है ना बुक्स, कि क्या कहते हैं, नॉवेल्स हमें इधर मिल जाएंगी, राइट, एंड साइंस की बुक इधर है, बायोलॉजी की इधर है, फिजिक्स की इस वाले सेक्शन में है, केमिस्ट्री का सेक्शन अलग होता है। पर इस वाली लाइब्रेरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बुक्स एकदम स्कैटर्ड है, ना कोई ऑथर के बेसिस पर है, ना ही क्या कहते हैं सब्जेक्ट के बेसिस पर है। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड क्या कहते हैं एनर्जी भी वेस्ट होगी उसमें बहुत ज्यादा, राइट। तो बेसिकली यही मतलब है क्लासिफाई करने का, यही जरूरत है क्लासिफाई करने की, कि अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा किसी भी चीज को पढ़ना, किसी भी चीज को ढूंढना। अब अर्थ पे तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती है ना, अर्थ पे तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। तो अब अगर हम किसी एक एनिमल को पढ़ना चाहें और अगर हमारे पास में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको पढ़ना, राइट। कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन ही उसका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सी स्पीशी है, ठीक है, किस किस जीनस से बिलोंग कर रही है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, मतलब इन सब का इन सारी चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही नीड है क्लासिफिकेशन की कि हम अपनी हम अपनी स्टडीज को इजियर बनाना चाहते हैं, हम आसानी से पढ़ पाए किसी भी चीज को। ठीक है, यही नीड है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, राइट। नाउ ग्रुपिंग हेल्प्स टू, और अब देखो एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी बात बोली है कि ग्रुपिंग की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। ग्रुपिंग हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी लाइफ इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, अब देखो नीड फॉर क्लासिफिकेशन में एक तुम्हारे पास एक्टिविटी दिया है एनसीईआरटी ने 12.2। नाउ उस एक्टिविटी को मैंने पहले भी बोला था कि मैं सेपरेट वीडियो लूंगी उन एक्टिविटीज की। तो 12.1 एंड 12.2 हमारे पास में दो एक्टिविटीज हो चुकी हैं, उसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ग्रुपिंग हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्टडी इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुपिंग अगर हम क्लासिफाई कर दें, अगर हम ग्रुप बना दें ऑर्गेनिजम्स का, तो क्या होगा, क्या क्या फायदा होगा? देखो, सबसे पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए रहेगी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगी। हमें अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप पता करना है तो वो हम इजीली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी लाइफ इन सिस्टमैटिक मैनर, मतलब बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में हम इन सारी चीजों को स्टडी कर पाएंगे। बेसिकली ग्रुपिंग या फिर क्लासिफिकेशन का मतलब ही ये है कि हमने अपनी स्टडीज को, हमने अपनी पढ़ाई को इजी बनाना है, इसीलिए ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये दो चीजें ध्यान रखना, हेल्प इन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी, scientific system of grouping living organism that is known as the biological classification। scientific system of grouping living organism, living organisms को ग्रुप करना है, ग्रुपिंग
बनानी है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं यूजिंग द साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है ना, यूजिंग द साइंटिफिक बेसिस, जो हम यूजिंग द साइंटिफिक क्राइटेरिया, जो हम पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक और बहुत प्यारी सी बात बोली है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत तो हमने देख ली। सो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ना देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस रही है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन तो हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब नाउ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर सबसे पहला पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी देखो, मेक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर दे तो उनकी स्टडी को, ठीक है, उनकी उनकी स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक हो जाएगी, ठीक है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। अब नाउ इससे क्या मतलब है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखना है तो उसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड नेमिंग द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म हमें डिस्कवर हुआ है, ठीक है, हमने न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया है, तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि ये एनिमल है, प्लांट है। मान लो हमने पता कर लिया ये प्लांट है, ठीक है, पर एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, फंगस है, क्या है ये, ठीक है, फंगस है भी कि नहीं है। प्लांट के मान लो एक्सटर्नल फीचर्स तो उसके प्लांट जैसे हैं, पर इंटरनल फीचर्स जो उसके काम कर रहे हैं वो फंगस जैसे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। मान लो कोई रेयर प्लांट है, इमेजिनरी प्लांट मान लो, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब तक हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया होगा तब तक हमें ये चीज पता नहीं चल पाएगी कि ये, सबसे पहली बात तो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो नेमिंग तो बाद में ही आती है ना, पहले आइडेंटिफिकेशन आता है तभी तो हम नेमिंग कर पाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे मान लो कोई न्यू बच्चा पैदा होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका जब नामकरण होता है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, कि पहले बॉय है कि गर्ल है, देन उसके बाद में उस अकॉर्डिंग से उसका नाम दिया जाता है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। support biodiversity conservation by identifying organisms that are under threat of extinction। जो ऑर्गेनिज्म खत्म होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, अगर हमने क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन किया होगा तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करने में कितनी ज्यादा हेल्प। ओके, सो किड्स हमारा लास्ट पॉइंट है हेल्प टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। सो बेसिकली लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप अगर हमें पता करना है तो अगर क्लासिफिकेशन किया होगा तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप का मीन्स क्या है, यहाँ पे सिंगल एंड डबल वाली बात नहीं हो रही है कि तुम सिंगल हो कि मिंगल हो, नॉट एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि म्यूचुअलिस्टिक टाइप का है या कंपटीशन टाइप का है, पैरासिटिज्म है ना, मतलब सो बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज दैट रिलेशनशिप जहां पर तुम नहीं तो मैं नहीं वाली बात आती है, ठीक है, मतलब अगर तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, ठीक है, इस टाइप की बात जहां पे आती है वो है म्यूचुअलिस्टिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। एंड कंपटीशन मींस दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में किसी सेम चीज को लेकर या फिर डिफरेंट चीज को लेकर भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। सो ओके किड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।